गलवान में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दी। अगर सीमा पर चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों की जान खतरे में डालते हैं तो भारतीय सेना फायरिंग करने से नहीं चूकेगी। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सूत्रों का कहना है कि तनाव कम करने के लिए इस हफ्ते भारत और चीन के बीच सैन्य और राजनयिक स्तर की वार्ता हो सकती है। चीन से तनाव के बीच रक्षा मंत्री की बैठक में एलएसी पर सैन्य नीति को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेना के प्रमुख शामिल हुए। रक्षा मंत्रालय ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को चीन की हर कार्रवाई पर नजर रखने को कहा। एलएसी के साथ ही हवाई क्षेत्रों और समुद्रों में चीन की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के लिए दौरे पर रहेंगे। इससे पहले रविवार को उन्होंने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ कई मुद्दों पर विस्तार से मंथन किया। राहुल गांधी के सरेंडर मोदी वाले ट्वीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उत्तर प्रदेश जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ही सरेंडर मोदी है, यानी वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता हैं। अब तो ईश्वर भी कांग्रेस के साथ नहीं है। कांग्रेस को भगवान की भाषा समझनी चाहिए। भारतीय लड़की से शादी के 60 साल बाद नेपाली नागरिकता दिए जाने के निर्णय का विरोध शुरू हो गया। नेपाल सरकार के इस निर्णय के बाद बिहार के तराई क्षेत्र में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान महिलाओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और इस कानून को वापस लेने की मांग की। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 4 आतंकवादी दिल्ली में दाखिल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। जगह जगह सघन जांच की जा रही है। पूरी रथ यात्रा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने रथ यात्रा पर रोक लगा दी थी। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा 23 जून से शुरू होने वाली थी। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के फैसले को चुनौती दी। इन विदेशी तबलीगी जमातियों ने सुप्रीम कोर्ट में गृह मंत्रालय द्वारा इन्हें ब्लैकलिस्ट किए जाने वाले फैसले को चुनौती दी है। याचिका में 7 विदेशी नागरिकों ने गृह मंत्रालय के इस कदम को असंवैधानिक बताया है। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार में मुकदमा दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने रिया पर खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर के पताही के रहने वाले कुंदन कुमार ने शनिवार को सीजेएम कोर्ट में इस तरह की याचिका दर्ज की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा है। उसी के तहत रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली सरकार के साथ तीसरी अहम बैठक की। ये बैठक दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले हुई। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,10,000 के पार पहुंची। इसमें से 13,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,870 नए केस सामने आए और 101 लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल कोरोना के मामले 1,32,075 हुए। अब तक 6,170 लोगों की मौत हुई। 65,744 लोग ठीक हुए और फिलहाल 60,147 एक्टिव केस हैं। बड़ोदरा में कोरोना ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। यहां संक्रमितों का आंकड़ा 14,930 के पार पहुंचा, जबकि अब तक 349 लोगों ने जान गंवाई। 24 घंटे में 299 नए पॉजिटिव केस मिले। आज से प्रदेश में कोरोना जागरूकता अभियान की वर्चुअल लॉन्चिंग होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायत स्तर तक सीएम गहलोत इस अभियान की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में अलीराजपुर में कुएं में गिरे तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। उसे वापस जंगल में छोड़ा जाएगा। ये तेंदुआ खेतों में बने कुएं में गिर गया था। गांव वालों की मदद से वन विभाग ने कुएं में पिंजरा डालकर तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाला। भरतपुर में वैर राज परिवार के एक युवक ने खुद को पिस्टल से गोली मारकर जान दे दी। मृतक मोनू उर्फ क्षेत्रपाल सिंह ने घर के बाहर कुर्सी पर खुद की कनपट्टी पर गोली मार ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू की। पुलिस अब परिवार वालों से पूछताछ कर रही है। कोटा के इटावा में सड़क हादसे में एक कार असंतुलित होकर सड़क किनारे ड्रेन में पलट गई। हादसे में किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी, वहीं कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। झालावाड़ के इंदौर हाईवे पर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय एक मारुति कार में अचानक आग लग गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर कार को पेट्रोल पंप से दूर कर आग पर काबू पाया। कोटा के इटावा क्षेत्र में तेज आंधी और बारिश से कई गांवों में भारी नुकसान हुआ। तबाही में बिजली के दर्जनों खंभे और पेड़ उखड़कर गिर गए। वहीं शहनावदा में विद्युत पोल उखड़कर मकान पर जा गिरे, जिससे लोग बाल बाल बचे। आंधी तूफान की वजह से हुए नुकसान के कारण 6-7 गांवों की विद्युत आपूर्ति ठप हुई।
मौसम ने आज करवट लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में बारिश हुई। इससे लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली। कोटा के इटावा कस्बे में रविवार शाम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। करीब आधा घंटे हुई झमाझम बारिश के दौरान आसमान में 7 रंगों वाला इंद्रधनुष दिखाई दिया, जिसको देखकर बच्चों में काफी उत्साह दिखाई दिया। बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत कल शाम तीर्थनगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उनका ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत हुआ। राजेंद्र गहलोत आज पुष्कर के पवित्र सरोवर पर पूजा अर्चना करेंगे। दिग्गज क्रिकेटर राजेंद्र गोयल का उम्र संबंधित बीमारियों के कारण रविवार को निधन हो गया। वो 77 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और बेटे नितिन गोयल हैं, जो खुद प्रथम श्रेणी क्रिकेटर रहे हैं और घरेलू मैचों के मैच के रेफरी भी रहे हैं। और अब बड़ी खबर मिल रही है राजधानी